अशोक जी, ये पद यात्रा शुरू है और अभी बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन गुस्सा तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कारण क्या है? क्या पद यात्रा में अंबानी अडानी भैया के कारनामों का जिक्र आ गया, बेरोजगारी का जिक्र आ गया, महंगाई का जिक्र आ गया? कौन सी चीज ऐसी आ गई जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो गई भारतीय जनता पार्टी को, कि स्मृति ईरानी बिना जाने बूझे कह दे रही है कि वो विवेकानंद की प्रतिमा पे नहीं गए, संबित पात्रा इतने गुस्से में आके नेकर पे बवाल कर रहे हैं? तो दर्द क्या है, अंबानी अडानी का या कुछ और बात है? बीजेपी इतने गुस्से में क्यों, अशोक जी? देखिए संजय भाई, बीजेपी को ये लग रहा था कि सारा विपक्ष मर गया है। बीजेपी के अध्यक्ष ने ये तक कह दिया था कि क्षेत्रीय दल रहित देश होगा। उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत की कसम खाई थी और उन्हें लग रहा था मुक्त हो रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को एक गुमान हो गया था कि रास्ते की लड़ाई सिर्फ वो लड़ते हैं, संघर्ष वो करते हैं, उनके पास पैसा है, एजेंसीज है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, दो जगह बीजेपी के लिए अड़चन की बात हुई। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की और राहुल गांधी लगातार उन समस्याओं का जिक्र करता है जिस समस्याओं से देश ग्रस्त है। तो जब लोगों को अपने समस्याओं को शब्द देने वाला कोई मिल जाता है तो वो जननायक बनता है। और फिर ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं महंगाई हो रही, लोगों को पता नहीं बेरोजगारी, ये नहीं है कि किसान सारे देश का परेशान है, सबको पता है। उद्योगपति परेशान है, उद्योग वाले पता है। मैं उन दो उद्योगपतियों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो उद्योगपति नहीं, वो तो देशपति है या गोदपति है, गोद में बैठे हुए। तो ऐसे में सारा देश ये जानता है वो परेशानी क्या है। लेकिन सरकार ये बोलती है कि बेरोजगारी कहाँ है, पकौड़े तलो, रोजगारी रोजगार है। महंगाई कहाँ है, ये महंगाई हो गई क्या, इतना तो आइसक्रीम इससे ज्यादा महंगा होता है। जब ऐसी दलीलें दी जाती है और मूर्खतापूर्ण बयान और गलत आंकड़े परोसे जाते हैं, उससे जनता का पेट नहीं भरता। जनता जानती है कि वो बहुत परेशान है। ऐसे में उनके परेशानियों को सिर्फ शब्द देने वाला कोई मिल जाए तो उसके लिए जननायक हो जाता है वो। इसीलिए भीड़ बढ़ती है, चाहे केजरीवाल का गुजरात का दौरा हो या राहुल गांधी की पदयात्रा हो। इस पदयात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस जुड़ रहे हैं, उसको मीडिया कवरेज भी दे रहा है, मीडिया को शर्मा शर्मी भी तो देना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे में इस राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों के जब जवाब आपके पास नहीं है तो फिर आपको वो टी शर्ट दिखती है जो 40,000, वो आपको जूते दिखते हैं, वो भी फेल हो गया। क्योंकि जब 40,000 की टी शर्ट, वो तो एकदम भिखारी की टी शर्ट लगती है जब 10 लाख रुपए का सूट सामने आता है। तो जब आपने देखा कि जो महानायक है आपके, वो तो आप इससे भी बड़े ज्यादा शौकीन है, तो फिर वो टी शर्ट वाला मामला खत्म हो गया। फिर ये हो गया कि भाई साहब बहुत लग्जरियस कंटेनर में जाते हैं। तो रथ यात्रा में जब अडवाणी जी गए थे तो क्या पैर पैर चलते हुए गए थे क्या? वो भी जिस रथ में घूमते थे, एयर कंडीशन रथ था भाई, लग्जरियस रथ था, सारी व्यवस्था ड्राई फ्रूट से लेकर सारी चीजें उसमें थी। और नरेंद्र मोदी जी जब कहीं जाते हैं रैली में तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, फिर कांग्रेस का खर्चा क्यों गिनाया जाता है? संघ की बैठक रायपुर में हो गई तो ये क्या ऑटोमेटिक, क्या अनाज कैसा ऐसा हवा में जादूगर कोई उसको लेके चलते हैं कि जो हवा में ऐसी छड़ी घुमाता है और सारी खाने की प्लेटें तैयार करता है? संघ का भी खर्चा होता है, संघ इतने ऑर्गेनाइजेशन चलता है, संघ को भी फंडिंग हो रहा है। जब सारे अय्याश जितने भी सॉरी जो 7 स्टार होटल जो बनाया है यहाँ पे बीजेपी का हेडक्वार्टर, उसमें भी पैसा लगा होगा। जिले जिले में बीजेपी का हेडक्वार्टर लगा है, उसमें भी पैसा लगा होगा। तो पैसा खर्चा करने की बात आई। फिर उसके बाद स्मृति ईरानी सामने आती है। अब स्मृति जी की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। देखिए संजय जी, अब स्मृति मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए। स्मृति जी ने जब पहली बार अपनी डिग्री भरी, पहली बार जब फॉर्म भरा तब एक डिग्री भरी, दूसरी बार फॉर्म भरा तो दूसरी डिग्री भरी, तीसरी बार फॉर्म भरा तो कुछ और भरा। अब जब ये सामने आ गया तो उनको ही पता नहीं कि कौन सी डिग्री ली और कौन से कॉलेज में क्या पढ़ा उन्होंने, वो एक कंफ्यूजन बना हुआ है। उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगे कि उनके बेटी की रेस्टोरेंट है, उन्हें कहा मेरी बेटी तो इंटर्न करने गई। बताओ, इंटर्न करने वाले बेटी, लेकिन मैंने इंटर्न करने वाले लोग नहीं देखे कि जो अपने आप को मालिक बोलते हो। आपके अखबार में भी इंटर्न करने वाले आते हैं लोग, ये नहीं बोलते कि मैं ही संजय शर्मा। उस बेटी ने बोला मालिक है, चलो ठीक है, बेटी ने गलती की। इन्होंने हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया। और जब डिटेल्स आ गए कंपनियों के कि कैसे होल्डिंग कंपनियां हैं, एक कंपनी पीछे है, उसके आगे होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी में इनके पति और सारे लोग इनके ही परिवार के लोग हैं, और कैसे उसी कंपनी के एड्रेस से, उसी होटल के एड्रेस से, और बाद में पता पड़ा लाइसेंस भी उन्हीं कंपनियों के नाम है जिस कंपनी में शेयर होल्डर है। वो झूठ आप हाईकोर्ट में तक झूठ एफिडेविट देते हो।
उसके बाद आपने कहा कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा हो गई कि कन्याकुमारी जाने के बाद भी विवेकानंद के स्मारक के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। जब उन्होंने बता दिया कि वो एक अच्छे कल्चर घर से आते हैं, वो जब वो वहां विवेकानंद जी के स्मारक पे जाते हैं तो उनकी दुकान नहीं बनाते, विवेकानंद को बेचते नहीं, वो विवेकानंद के सामने नतमस्तक हो गए, उसके फोटो रिलीज नहीं किए, उन्होंने चैनलों पे नहीं चलाया विवेकानंद के सामने एक और विवेकानंद खड़ा, देखिए वो विवेकानंद जैसे कपड़े पहन के नहीं गए, नौटंकी नहीं की उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी दिल से विवेकानंद के प्रति समर्पित है। जाके उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वो दुकान नहीं बनाई तो इनको लगा गया नहीं होगा। जब इन्होंने मुंह खोला कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर ली, अब इनके पास लज्जा क्या बची। जब वो वीडियो बाहर आया, निर्लज्जता तो ये दिखा रहे बार बार, इनको ये पता नहीं है कि यदि कोई बेटा, हम पांचों पैनल पे लोग बैठे हैं और हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मां जीवित हो तो वो बर्थडे के दिन अपने मां का चरण नहीं छूता होगा और मां उसके सर पे हाथ नहीं रखती होगी। हम में से कोई ऐसा इतना कल्चर आदमी नहीं है, अनकल्चर्ड, कि जो मां को धक्के मार के घर से निकाल दिया होगा। लेकिन कभी हमने हमारे बर्थडे के मां का फोटो, बर्थडे पे मां सर पे हाथ रख रही है, ये फोटो बेचा नहीं, क्योंकि वो मेरी मां है, बेचने के लिए नहीं, सिंपैथी लेने के लिए नहीं। या तो मां का आशीर्वाद भी बेचा जाता है। जब ये नौटंकीबाज कंपनी के बीच में आप खड़े होंगे तो ये बार बार आपको देगा। लेकिन यहां मैं सिंह साहब के साथ हूं, जब भारत जोड़ो की बात करते हैं, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर जाके नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आप नफरत बांटते हो लेकिन मैं प्यार बांटता हूं और उनके गले लगते हैं, वहां निकर जलाने की बात कहां से आई। और जहां तक मेरी समझ है, ये निकर जलाने वाला ट्वीट जो है, ये ट्वीट राहुल गांधी ने भी पसंद नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी की प्रॉब्लम है, राहुल गांधी के पास अलंकार, बैजू और ये जो गैंग पड़ा हुआ है, कुछ वामपंथी लोग, सचिन राव और ये सब जुड़े हुए हैं। फिर आपके व्यभिचार के आरोप लिए हुए सचिन सिंह जो है, आपके उत्तर प्रदेश से ही निकले हुए, प्रियंका के खास, वो भी वहां यात्री बने हुए हैं। तो इस टाइप का जब कंबा साथ में चलेगा तो ये ऐसा काम तो करेगा। अब राहुल गांधी को यह बताना होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा किसके लिए है और क्यों है। यदि भारत के लोगों की समस्या जानने के लिए है और यदि भारत की दुविधा, भारत के लोगों को आशा दिलाने की जरूरत है, ऐसा वो मानते हैं, मुझे तो लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा दिग्विजय सिंह जैसे हाशिए पे पड़े नेता अपनी राजनीतिक चमक करने के लिए सामने आए। ये दिग्विजय सिंह और बहुत सारे जो नेता है, जो राजनीतिक, जिनका बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल वीआरएस ले चुके थे, इस यात्रा से राहुल गांधी को सामने रखते अपने को कैश करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी 2014 से जब से अध्यक्ष बने तब से लगातार पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, लगातार देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अपने कुनबे ने उनको 10 जगह बेचा है। तो राहुल गांधी को सबसे पहले गंदगी साफ करनी होगी अपने आसपास की, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का सही समय। आप मुझे बताइए, वहां पे संघ क्या बोलता है? संघ ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत यह किसी मूर्ख की संकल्पना हो सकती है। संघ कभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं सोचता, कांग्रेस युक्त भारत की संकल्पना संघ की है। आप फिर संघ को गाली दे रहे हो। संघ ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ये एक देश के रोल मॉडल है, फिर आप उस संघ को गाली देते हो, क्योंकि आप वामपंथियों के बीच में घिरे हो जो आपको लगातार डायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है और राहुल गांधी को उसी विचारधारा पे पड़ी हुई मिट्टी को फूंक मार के साफ करना है। यदि भी इस विचारधारा को लेफ्ट का लाल निशान लेके साफ करने जाओगे तो वो लाल कलर की दिखने लगेगी आपको, और फिर आपके वक्तव्य और आपके यहां से ट्वीट ऐसे आएंगे जो वामपंथियों के। फिर कांग्रेस की विचारधारा कहां है? सारा प्रॉब्लम ये है। लेकिन कैसी भी हो, चाहे वामपंथियों की एडवाइस से चल रही हो, कैसी भी हो, उस यात्रा ने एक रास्ता पकड़ लिया। और बीजेपी परेशान है कि एक तरफ ये यात्रा हुंकार भर रही है, दूसरी तरफ ऑटो में बैठ के वो केजरीवाल परेशान कर रहा है। इन दोनों से संभाले तो संभाले कैसे? तीसरी जगह बंगाल में जरा ताकत दिखाने का प्रयास किया तो ममता के पुलिस ने फिर लाठियां भांजी। वो बंगाल है। जब कांग्रेस थी, वामपंथियों ने संघर्ष किया, कांग्रेसियों ने पुलिस ने लाठी भांजी। जब वामपंथी सत्ता में थे और ममता संघर्ष कर रही थी तो वामपंथियों के पुलिस ने लाठी भांजी। आज सत्ता में ममता है, ये संघर्ष कर रहे हैं तो
ममता की पुलिस लाठी भांजेगी। बंगाल के लिए नया नहीं है। और रही भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात, जितनी ताकत के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई आप बंगाल में लड़ रहे हो, उससे सिर्फ 10% लड़ाई जरा मध्य प्रदेश में दिखा के दिखाइए। 2000 करोड़ का पोषण घोटाला सामने आया। अरे स्कूटर और मोटरसाइकिल पे पोषण आहार दिखाई गया। जिस टैंकर में तेल जाता है उस टैंकर में पोषण आहार गया। लालू यादव की भैंसे स्कूटर पे जाए तो भ्रष्टाचार, और तुम्हारा पोषण आहार स्कूटर और मोटरसाइकिल पे जाए और मोपेड पे जाए तो ये एरर, क्लरिकल एरर। अशोक जी अभी तो अशोक जी उत्तराखंड में नौकरियों के जो धांधली हुई है उसमें मुख्यमंत्री धामी के रिश्तेदार, मतलब मुख्यमंत्री का खुद का इन्वॉल्वमेंट। और अभी खबर आई है कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पे, तीर्थ जगह पे जहरीली शराब पीने से 12 लोग मर गए। तो अपने राज्यों की जो खबरें हैं, गुजरात में जहरीली शराब, जहां शराब बनती है वहां जहरीली शराब से मर जा रहे हैं। तो ये मुद्दे उठ रहे हैं यात्रा के दौरान, तो दर्द तो हो गई होगा। और मुझे लगता है कि अंबानी अडानी का जिक्र भी शायद ज्यादा आ रहा है अशोक जी यात्रा में। नहीं, वो तो आएगा। देखिए, जब साथ निभाओगे, साथ दोगे, मलाई खाओगे तो मुंह पे तो लगेगा ना। तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तुम कितना भी बोलो लेकिन दिख तो रहा है, और यहां तो दिन दहाड़े माखन खाया जा रहा है। तो वो जिक्र तो करेंगे और लगातार जिक्र करेंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम भी ये है कि उसी अडानी के चैनल को, अडवाणी के चैनल, अंबानी के चैनल को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है घूमने के लिए। क्योंकि वहां पे भी मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द बीजेपी और वामपंथियों के ऐसा एक गठबंधन बना हुआ है कि तू आगे चल, तेरे को फ्लॉप करना हमारा काम है। और ये 2014 से लगातार हो रहा है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या कहें। कांग्रेस में लॉयल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आएगा कौन सामने? क्योंकि लॉयल लोग आएंगे भी तो इन्हीं के मर्जी से। जब अलंकार और बैजू चाहेंगे तभी आगे कोई मिल पाएगा।